Good evening all. Myself Dr. Rekha from RSP Medical Services Private Limited. आज हम बात करने जा रहे हैं कि न्यूरो आईसीयू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके आपको कैसे आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो न्यूरो आईसीयू के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत काम में आने वाला है। तो सबसे पहले न्यूरो आईसीयू के लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर वहाँ से शुरू करेगा कि सबसे पहले आप न्यूरो पेशेंट जब आपके पास में आईसीयू तो न्यूरो असेसमेंट कैसे करते हैं। न्यूरो नर्सिंग असेसमेंट होता है, ये नर्सिंग के लिए स्पेशली बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, न्यूरो नर्सिंग असेसमेंट आप कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, ग्लासकोमा स्केल जो होती है उसके बारे में आपको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है अगर वो बढ़ रहा है तो वो कैसे आप मेज़र करोगे। इसके बाद में आपको कैथेटराइजेशंस पता होने चाहिए। इसके बाद में आपको आर्टेरियल ब्लड जो गैस है वो पता होनी चाहिए। उसको सारे आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट पता होने चाहिए जो क्रिटिकल केयर पेशेंट के जो हम न्यूरो आईसीयू में करते हैं। फिर न्यूरो आईसीयू में जो पेशेंट आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है, वो क्रिटिकल है तो वो कैसे क्रिटिकल हुआ, सर्जिकल पेशेंट है या वो ट्रॉमेटिक पेशेंट है, तो वो किस टाइप का पेशेंट है, उस टाइप ऑफ सर्जरीज एंड टाइप ऑफ डिजीजेस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको वेंटिलेटर पर पेशेंट को आपको असिस्ट कैसे करना है, सो टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर विद वेंटिलेटर पैरामीटर्स जो होते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। फिर आपने जो प्रोसीजर्स हैं जिसको कहते हैं हम एसओपीस, जैसे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स ऑफ न्यूरो आईसीयूज, वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि इस कंडीशन में हमको ऐसे ऑपरेट करना है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट न्यूरो आईसीयू में जाके अगर वो क्रिटिकल हो जाता है, उसको रिसक्सिटेट कैसे करना है आपको। ठीक है, और अगर उसको अरेस्ट पड़ता है तो उसके बाद में आपको कोड्स पता होने चाहिए। उसके बाद में आपको जितने टाइप्स ऑफ डस्टबिन्स होते हैं, जितने टाइप्स ऑफ आप उसके बारे में डिटेल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से इस पॉलिसीज़ को आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि एज ए नर्सिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, है ना। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये थोड़ी है कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपको पेशेंट को जो आप मेडिकेशंस दे रहे हो तो मेडिकेशंस की डोजेज, हाउ टू मेजर द डोजेज ऑफ द मेडिकेशंस, कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द डॉक्टर्स पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, फाइल मैनेजमेंट पता होना चाहिए, है ना, हाउ टू डू दी फाइल्स मैनेजमेंट। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो मशीन्स हैं, बाईपैप है, इन्फ्यूजन पम्प्स हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, उसके बाद में वेंटिलेटर्स हैं, या जो और भी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, उन सब का कैलिब्रेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स के साथ मिलके आपको ये चीज़ करना है। तो कैलिब्रेशन में हेल्प होनी चाहिए और कैलिब्रेशन का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। एज ए नर्सिंग स्टाफ ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा पूरा आपका न्यूरो आईसीयू का मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि हाउ अदर्स या हाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेट द न्यूरो आईसीयू एंड विद द डॉक्टर। सो आरएमओस की ड्यूटीज़ एंड ऑल रजिस्टर्स हो तो एक कॉमन सी क्वेश्चन, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल कैलिब्रेशन किया तो कैसे किया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे की, वीकली है या फिर मंथली है या फिर हाफ ईयरली है तो वो कैसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में आपके जितने भी आपके स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स होते हैं उसकी फाइल मैनेजमेंट, ये वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको न्यूरो आईसीयू में अगर काम करना है तो आप, और अगर अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक आपका बेसिक इंटरव्यू हम कंडक्ट करके देखें कि आपकी नॉलेज क्या है, और अगर आप जॉब भी चाहते हैं न्यूरो आईसीयू में तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा और विल ट्राई की विल गेट यू बेटर जॉब। ठीक है, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।